आप सब लोगों को कहीं ना कहीं से जानकारी मिली होगी कि दिल्ली के निकट सूरजकुंड के पास, बल्कि सूरजकुंड डिस्ट्रिक्ट में ही गांव अनंतपुर है और 1300 साल पुराना ये गांव है। 1300 साल से ये गांव दिल्ली के नज़दीकी रहा और बड़ा इतिहास इसका है। और आप लोगों को जानकारी होगी कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में डिमोलिशन किया जा रहा है। बुलडोजरों से लोगों के घर, मकान और तमाम चीज़ों को जो है ध्वस्त किया जा रहा है। हम लोगों ने देखा दिल्ली में पहले झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर डिमोलिशन किया गया, उसके बाद अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर नोटिस आने शुरू हुए और उसके बाद फिर दिल्ली के गांव देहात में भी इस तरीके के नोटिस भी आए हैं और बड़े स्तर पे डिमोलिशन भी हुआ है। जैसे बुराड़ी में कादीपुर सैकड़ों नोटिस जो है वहां पे एक्सटेंडेड लाल डोरे में आए। मटियाला में पोचमपुर गांव जो है वहां पे तो बड़े स्तर पे डिमोलिशन जो है डीडीए द्वारा किया गया। तो कुल मिला के आज ये स्थिति है कि चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का गरीब आदमी हो, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाला हमारा पूर्वांचली भाई हो, या दिल्ली देहात के अंदर या हरियाणा देहात के अंदर सैकड़ों साल पुराने बसे हुए गांव हों, उन पर भी सरकार द्वारा बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो इस इतवार 13 जुलाई को अनंतपुर के हमारे भाइयों ने एक महापंचायत बुलाई है, जो सर्व समाज पंचायत है, 36 बिरादरियों की पंचायत है। उसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे उनसे कल लंबी इसके ऊपर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो है वहां पे जाएगा और पूरा समर्थन हम लोग उनको देंगे। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आम आदमी पार्टी से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं को और दिल्ली के गांव देहात के जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, 360 गांव, अनंतपुर गांव गुर्जर समाज का गांव है, मगर ये बात सिर्फ गुर्जर समाज की नहीं है, ये बात सबकी है, पूरे देहात की है। आज इन पे संकट है, कल दूसरे गांव पे भी संकट आएगा। तो आप किसी भी समाज से हो, आप गुर्जर हो, आप जाट हो, आप ब्राह्मण हो, आप जाटव समाज से हो, वाल्मीकि समाज से हो, सबसे पहले आप गांव देहात से हो। तो अपने गांव देहात को बचाने के लिए मैं दिल्ली के तमाम 360 गांव के देहात के नौजवानों से, खास तौर पे नौजवानों से, ये हम लोग, मैं और ब्रह्म सिंह तंवर जी ये निवेदन करेंगे कि भाई 13 तारीख को सब लोग अनंतपुर गांव में महापंचायत के अंदर हम हिस्सा ले। वहां पे रणनीति तय की जाएगी कि भाई इस सरकार को कैसे रोका जाए। आज दिल्ली के गांव देहात के पास है क्या? हमारे पुरखों की थोड़ी बहुत जमीन बची है। जो हमारे लोगों के खेत थे, खलिहान थे, वो तो सारे सरकार ने एक्वायर कर लिए। उसमें बड़ी बड़ी कॉलोनियां काट दी गई, उसके ऊपर लोगों को बसा दिया गया। अब जो हमारे बाप दादाओं की छोटी छोटी जमीनें बची हैं, उस पर हम लोगों की थोड़ी बहुत किराएदारी है। किराएदारी से थोड़ा बहुत पैसा आता है, उससे परिवार चलते हैं। हमारे पास तो खेती भी नहीं बची। तो अपने गांव गुहांड के लिए, अपने देहात के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने पूर्वजों के आत्मसम्मान के लिए सब दिल्ली के गांव देहात के लोग जो हैं अनंतपुर गांव पहुंचे 13 तारीख को। ये मेरी आम आदमी पार्टी की तरफ से उन सबको जो है हाथ जोड़ के जो है निवेदन रहेगा। मैं अब ब्रह्म सिंह तंवर जी हैं, ये किसी जो है इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है और दिल्ली देहात की और गुर्जर समाज की खास तौर पे जो है एक जानी मानी शख्सियत है। मैं चाहूँगा वो भी अपने विचार इस पर रखें। 13 तारीख को जो एक संकट गांव अनंतपुर के ऊपर छाया हुआ है सरकार के द्वारा,
उससे लड़ाई लड़ने के लिए गांव अनंतपुर ने एक महापंचायत का आयोजन किया है और आसपास के गांव, दूर दूर तक के भी गांव इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लोग आ भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, राजस्थान से भी लोग आ रहे हैं, पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर तक के भी गुर्जर मुसलमान वहाँ पर उसमें शरीक हो रहे हैं। दिल्ली के सभी गांव वहाँ पर पहुँचेंगे। ये लड़ाई कोई छोटी नहीं है। ये लोग पहाड़ों में बसे क्यों थे उस समय? ये पहाड़ों में इसलिए बसे थे कि उस समय जब देश की आज़ादी के लिए संघर्ष छेड़ा गया था तो ये लोग उनसे युद्ध करते थे और छुप करके जाकर के पहाड़ों में छुपते थे सर, अंग्रेजों के जुल्म के विरोध में। और वहाँ छुप करके धीरे धीरे ये लोग सब वहाँ पे बस गए, जिन्होंने पहले ही देश के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं। ऐसे लोगों को अब उजाड़ा जा रहा है जब वो बसे ही पहाड़ों में हैं और उनकी ही ज़मीन है। जो सारी ज़मीनें आज उनको रिज में डाल दिया है, आज उनकी ज़मीन को सरकार ने कब्जा कर करके और वहाँ पे कॉलोनियाँ काट दी गई है। तो खाली गांव वालों के पास बचेगा क्या? आबादी भी बढ़ी है और ये गांव आज का नहीं बसा हुआ है। ये गांव बहुत पुराना गांव बसा हुआ है और इस गांव को अगर आज उजाड़ देंगे, उनके रोजगार को आज छीन लेंगे, तो आने वाले समय में वो बच्चे क्या करेंगे? जो आगे नई पीढ़ी होगी, मजबूरन उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। किसी को अगर उजाड़ना हो तो उसका रोजगार छीन लिया जाए। रोजगार छीन गया तो वो भूखा मरेगा तो क्या करेगा? फिर भागेगा घर से। तो वो इस कगार पे उस गांव को ला करके खड़ा कर दिया है। मैं अपने आप के माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूं कि 13 तारीख को जो महापंचायत होने जा रही है उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां पे पहुंचें और अपनी लड़ाई सरकार के सामने लड़ें और उनको मजबूर करें और उनको छोड़ करके जाना पड़े, ये लड़ाई वापस लेनी पड़े उनको। तो उसके लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जो भी जहां तक भी मेरी आवाज़ मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है वो सब उस पर अमल करें और एकजुट होकर के वहां पहुंचे ताकि इस प्रोग्राम को सफल बनाया जाए। धन्यवाद।